नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 का। साथ ही इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो कि जेपीएससी के पीटी पेपर 1 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि झारखंड के आपदा प्रबंधन से किस टाइप के प्रश्न जो है वो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि हमें पिछले प्रश्न का भी पता चले और आने वाले एग्जाम्स में उसके आधार पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी जानकारी हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है JSDMA, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसका गठन किया गया था 28 मई 2010 को। कब किया गया था? तो 28 मई 2010 को किया गया था। फिर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) या कहीं कहीं 14 क भी लिखा होता है। तो ये धारा 14(1) के तहत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है राज्यपाल के पास। यानी राज्यपाल जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 9 होती है। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं और इनके अलावे 9 सदस्य इसमें, अधिकतम 9 सदस्य इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहायता हेतु गठित कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। अभी जो राज्य के मुख्य सचिव फिलहाल हैं वे हैं सुखदेव सिंह और वे ही होंगे कार्यकारी समिति के अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? तो झारखंड राज्य आपदा विभाग, यहाँ प्रश्न में ध्यान देने की जरूरत है कि झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? तो ये जो विभाग है इसका गठन किया गया था अक्टूबर 2004 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई जिसे कि SDRF कोष में केंद्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो ये जो राज्य आपदा कार्रवाई कोष है इसमें जो केंद्र सरकार है उसकी भागीदारी 75% की होगी और राज्य सरकार की 25% की। यानी कि झारखंड में जो आपदा के दौरान राहत कार्य का संचालन होगा और उसके लिए जो राज्य आपदा कार्रवाई कोष का जो गठन किया गया है उसमें केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% का हिस्सेदारी होगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो ये जो आपदा प्रबंधन विभाग है झारखंड राज्य की उसके द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई थी 2009 में। कब तैयार की गई थी? तो 2009 में तैयार की गई थी। फिर नेक्स्ट है, झारखंड में आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। झारखंड में आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन जो है वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो कि रांची में है उनके द्वारा किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है, राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को कम करने के लिए किस विभाग का विकास किया गया है? तो राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को कम करने के लिए
जो विभाग का विकास किया गया वो है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म सृजन है। हो सकता है एग्जाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सृजन का जो विकास किया गया है वो किस लिए किया गया है। तो राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी और उनके प्रभाव को कम करने के लिए सृजन जैसे विभाग का विकास किया गया है। इसे आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है सृजन। फिर नेक्स्ट है ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम सभा का मुखिया। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये जो है ये राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो सृजन विभाग का विकास किया जा रहा है या विकसित किया जा रहा है, इसके लिए ही राज्य के जो मुख्य शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान हैं वे कार्य कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची जो है उसे सूखा जैसी आपदाओं के संचालन का जिम्मेवारी जो है वो दिया गया है। फिर नेक्स्ट है झारखंड में खनन संबंधी आपदा हेतु कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। तो इसी क्रम में झारखंड में जब खनन संबंधी आपदा होती है तो उससे संबंधित जो संस्थान है वो है ISM धनबाद। सूखा संबंधी जो संस्थान की जिम्मेवारी, सूखा संबंधी आपदाओं से संबंधित जो तकनीकी संचालन की जिम्मेवारी दी गई है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दी गई है। और जो खनन संबंधी आपदा हेतु जो जिम्मेवारी सौंपी गई है संचालन की वो सौंपी गई है ISM धनबाद, जिसे कि IIT का भी दर्जा प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है भूकंप संबंधी आपदा हेतु। तो इसी क्रम में जो भूकंप संबंधी अगर आपदा आती है और उसके संचालन के लिए जो शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है वो है BIT मेसरा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है रांची का वो सूखा के लिए है, ISM धनबाद जो है वो खनन आपदा के लिए है, BIT मेसरा जो है रांची का वो भूकंप सुरक्षा के लिए है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ जंगलों में आग जैसी आपदा के लिए कौन से शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान को जिम्मेवारी दी गई है। तो जैसैक रांची को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। बाढ़ या जंगलों में आग तथा साथ ही सूखा से संबंधित जो आपदा आती है उसके लिए जैसैक रांची को जिम्मेवारी सौंपी गई है। जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसे सूखा के लिए, ISM धनबाद जो है वो खनन आपदा के लिए, BIT मेसरा रांची जो है वो भूकंप सुरक्षा के लिए और जैसैक जो है वो बाढ़ जंगलों में आग तथा सूखा इन तीनों के लिए जिम्मेवारी जो है उसे सौंपी गई है। फिर नेक्स्ट है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को किस जोन में रखा गया है। तो भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन 2, 3 और 4 यानी दूसरे, तीसरे और चौथे जोन में रखा गया है। राज्य के जिलों के हिसाब से इसे 3 जोन में शामिल किया गया है, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। फिर नेक्स्ट है झारखंड के कितने जिले जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। तो झारखंड के 7 जिले हैं जो जोन 2 के अंतर्गत आते हैं। वे 7 जिले कौन से हैं। तो वे जिले हैं रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम। ये 7 जिले हैं जो जोन 2 के अंतर्गत आते हैं झारखंड में। फिर नेक्स्ट है झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है। तो झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला है 2 जिला, कौन कौन। तो गोड्डा तथा साहेबगंज। गोड्डा तथा साहेबगंज 2 जिले हैं जो झारखंड के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट है झारखंड के कितने जिले बाढ़ की समस्या से प्रभावित हैं। तो झारखंड के 11 जिले हैं जो कि बाढ़ की समस्या से प्रभावित हैं। और वे जिले हैं कौन। तो प्रमुख रूप से हैं साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग आदि। यानी इनके अलावा भी 2 और जिले शामिल हैं लेकिन ये प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब हम आगे देखते हैं।
जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिला समाहर्ता या जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त। यानी ऑप्शन में जिला समाहर्ता भी हो सकता है, जिला दंडाधिकारी भी हो सकता है और उपायुक्त भी दिया जा सकता है। तो आप इन तीनों को ध्यान में रखेंगे और जैसा ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से टिक करेंगे कि जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में होगा। तो या तो जिला समाहर्ता या जिला दंडाधिकारी या उपायुक्त के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। तेईसवां नंबर है कोरोना को आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? तो कोरोना को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6 के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। धारा 6 के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। और जो लॉकडाउन लगाया गया है सरकार की तरफ से वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो वो आएगा धारा 10 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है एनडीआरएफ का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? तो एनडीआरएफ का जो गठन किया गया है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 तथा 45 के तहत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन कब किया गया? तो झारखंड राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है 2016 में। कब किया गया? तो 2016 में। और यहीं अगर राष्ट्रीय आपदा प्रमोचन बल की बात की जाए तो इसका गठन 2006 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा? तो ये वर्ष था 2010। 2010 में झारखंड राज्य जो गंभीर सूखे से प्रभावित रहा था और इसमें 12 जिले जो है वो बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं? तो झारखंड में तड़ित, जिसे कि ठनका गिरना या वज्रपात भी कहते हैं, इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। फिर नेक्स्ट है वज्रपात की समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो वज्रपात की समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। फिर नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? तो झारखंड का जो पलामू जिला है वो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि पेपर 1 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है जो कि आपदा प्रबंधन से ही संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया है? तो 2005 में आया है। फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम में 11 अध्याय तथा 79 धाराएं हैं। हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें कितनी धाराएं हैं? तो 79 धाराएं यानी कि 79 धाराएं हैं। और कितने अध्याय हैं? तो 11 अध्याय हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये जो एनडीएमए है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी चर्चा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें किस धारा के तहत किया गया है? तो इसकी चर्चा धारा 3 के तहत किया गया है। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम प्राधिकरण जो है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट है एसडीएमए यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी चर्चा किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो इसकी चर्चा धारा 14 के अंतर्गत की गई है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वे होंगे मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट है डीडीएमए यानी जिला आपदा प्रबंधन समिति जो है इसकी चर्चा किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो इसकी चर्चा जो है वो धारा 25 के अंतर्गत की गई है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पेपर 1 से भी संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।